गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वह है एरोमेटिसिटी। देखिए, इनिशियली जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज होती थी तो उनकी अंदर पाई जाने वाली किसी स्पेसिफिक ओडर, सुगंध या खुशबू के कारण उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कह दिया जाता था, क्योंकि एरोमा मीन्स होता है सुगंध, इसलिए सुगंधित कंपाउंड्स को कहा जाने लगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जिन कंपाउंड्स में सुगंध नहीं होती थी उन कंपाउंड्स को एलिफेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रख दिया जाता था। इनिशियली जिन भी कंपाउंड्स की खोज हुई उनमें सुगंध वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स ही थे और एलिफेटिक कंपाउंड्स में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं थी। लेकिन लेटर ऑन फिर कुछ ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड्स भी हमें मिले या प्राप्त हुए जिनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर थी, जैसे एस्टर्स है, वो सुगंधित होते हैं, उनमें परफ्यूम जैसी स्मेल पाई जाती है। और कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स भी थे जिनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं थी, लेकिन इनिशियली जो एरोमेटिक नाम दे दिया गया उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाने लगा। लेटर ऑन एलिमेंटल एनालिसिस एंड अदर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे यह पता चला कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग एटलीस्ट प्रेजेंट हो। खैर, लेटर ऑन ये आइडिया भी डिस्कार्ड हो गया था और ये पता चला या ये प्रूव किया हो गया कि कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो और उन डबल बॉन्ड का या पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन उसमें हो तो वह एरोमेटिक सिस्टम होता है। एरोमेटिसिटी के लिए हक्कल्स रूल दिया गया। हक्कल्स रूल के बेसिस पे एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान होने लगी और वह आज तक या अभी तक मान्य है। कुछ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स भी खोजे गए जिनमें एक से अधिक बेंजीन रिंग आपस में बॉन्डेड होती थी। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग हो और उस पे केवल एक ही प्रतिस्थापी उपस्थित हो, जैसे बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड हो तो वह हो गया नाइट्रोबेंजीन, OH ग्रुप अटैच्ड हो तो वह हो गया फिनोल, बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप अटैच्ड हो तो वह हो गया एनिलीन। इस तरीके से CHO ग्रुप होने पर एल्डिहाइड यानी बेंजेल्डिहाइड, COOH ग्रुप होने पर बेंजोइक एसिड, क्लोरीन होने पर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, टोलुइन, इथाइल बेंजीन। इस तरीके से इनके नाम हो गए। ये आइसोप्रोपिल बेंजीन, प्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन के नाम से भी जाना जाता है। COCH3 ग्रुप होने पर एसिटोफिनोन, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होने पर टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, विनाइल ग्रुप होने पर विनाइल बेंजीन। विनाइल बेंजीन को हम स्टाइरीन के लोकप्रिय नाम से जानते हैं। फिनाइल एसीटेट ये हो गया जिसमें ये एसिटिलीन ग्रुप बॉन्डेड है बेंजीन रिंग पर। अगर बेंजीन रिंग पर 2 ग्रुप बॉन्डेड हों या अटैच्ड हों तो उसे हम कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव में बात आती है कि सेकंड ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में। जैसे कि दोनों अगर 1-2 पोजीशन पे बॉन्डेड हों तो उसे ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है। यदि दोनों 1-3 पोजीशन पे बॉन्डेड हों तो उसे मेटा पोजीशन कहा जाता है और दोनों 1-4 पोजीशन पे बॉन्डेड हों तो उसे पैरा पोजीशन कहा जाता है।
और इसको ऑर्थो मेटा पैरा को सिंपली एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हम इस बॉन्डिंग को बेंजीन रिंग के अंदर जो सर्किल है या रिंग का डिलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का उसके द्वारा दर्शाते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन पे जब दो CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग में होते हैं तो उसे ऑर्थोजाइलिन कहा जाता है। मेटा पोजीशन पे होने पर इसे मेटाजाइलिन और पैरा पोजीशन पर होने पर इसे पैराजाइलिन के नाम से जानते हैं। ये दो ब्रोमीन हैं, एक ब्रोमीन फिक्स है, दूसरा ब्रोमीन ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, जिसे हम रिंग के अंदर से इस प्रकार से शो करते हैं तो इसे ऑर्थो मेटा पैरा डाइब्रोमो बेंजीन कह दिया गया। बेंजीन रिंग पर डिफरेंट ग्रुप भी अटैच्ड हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ऑर्थो मेटा पैरा पे सेम ग्रुप हों, इसलिए डिफरेंट भी ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे कि बेंजीन रिंग पे एक OH और एक COOH ग्रुप बॉन्डेड हो, अगर ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे होंगे तो इसे सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये दो नाइट्रो ग्रुप होने पर इसे हम कहेंगे ऑर्थो डाइनाइट्रो बेंजीन, मेटाडाइनाइट्रो बेंजीन, पैराडाइनाइट्रो बेंजीन। इस तरीके से डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स हो गए। ट्राई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स एंड पॉली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन की अगर हम बात करें तो ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन भी 3 तरीके की हो सकती है। अगर सब्सटीट्यूएंट 1, 2, 3 पे हो तो उसे 1, 2, 3 डेरिवेटिव या विसिनल प्रीफिक्स विसिनल कह देते हैं, विसिनल बेंजीन। जैसे इसका नाम हो गया, देखिए 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन या फिर विसिनल ट्राई मिथाइल बेंजीन। अगर 1 to 4 डेरिवेटिव है तो उसे अनसिमेट्रिकल कहा जाता है। जैसे इसका 1, 2 ये 3 पे ही बन गया, ये 3 पे नहीं होगा, ये 4 पे होगा, तो इसको अपन क्या कह देंगे, 1, 2, 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन या फिर अनसिमेट्रिकल ट्राई मिथाइल बेंजीन। ये 1, 3, 5 पोजीशन पे हों तो उसे हम कह देते हैं सिमेट्रिकल। इसको देखें 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन कह देंगे या सिमेट्रिकल ट्राई मिथाइल बेंजीन इसको हम कहेंगे, या इसका नाम क्या होगा, मेसिटिलीन भी होगा। मेसिटिलीन इसका ट्रिवियल सिस्टम में नाम दिया गया है। देखिए जितने भी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन कुछ कंपाउंड्स के ट्रिवियल सिस्टम के नाम एंड डेरिवेटिव सिस्टम्स के नाम कुछ इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं कि उनको आज तक हम उन नामों से अधिक जानते हैं, IUPAC पद्धति के द्वारा दिए गए नामों से कम पहचानते हैं। पॉली सब्सटीट्यूटेड में हम देख सकते हैं टेट्रा सब्सटीट्यूटेड, इस तरीके से इनको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स एरोमेटिक रिंग एक से अधिक हों। ये भी 2 तरीके के हो सकते हैं। इनके अंदर क्या होगा, फर्स्ट टाइप के वो होंगे जिनमें बेंजीन रिंग्स सेपरेट रहती हैं, एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होती हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा डबल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होती हैं आपस में। जैसे ये 2 बेंजीन रिंग हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइफिनाइल। दोनों बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो ये हो गया 2,4 प्राइम डाइमिथाइल बाइफिनाइल। ये नेक्स्ट है डाइफिनाइल मीथेन। यहाँ पे हम देखें 2 बेंजीन रिंग के बीच में एक कार्बन है, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है। ये भी सीधे बॉन्डेड नहीं होकर के, सीधे फ्यूज्ड नहीं होकर के एक कार्बन के थ्रू या सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, इसे हमने ट्राइफिनाइल मीथेन कहते हैं। दूसरे टाइप के पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स वे हो सकते हैं जिनमें बेंजीन रिंग एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पे यानी 1, 2 पोजीशन पे फ्यूज्ड होती हैं।
जैसे नेफ्थलीन की अगर अपन बात करें, नेफ्थलीन में ये 2 बेंजीन रिंग हैं, ये एक दूसरे के साथ ऑर्थो पोजीशन पर फ्यूज्ड हैं। एंथ्रासीन की अगर अपन बात करें, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं एंड फिनेंथ्रीन में भी 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं, लेकिन वो एंगुलर स्ट्रक्चर हो गई तो वो फिनेंथ्रीन हो गई। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स को हम देखें, अगर बेंजीन रिंग से रेडिकल बना है तो उस रेडिकल का नाम होगा फिनाइल। टोलुइन से बने रेडिकल को हम कहेंगे टोलाइल। ज़ाइलिन से बने रेडिकल को हम कहेंगे ज़लाइल, ज़ाइलाइल, ज़ाइलाइल। ये मेसिटिलीन से बने रेडिकल को मेसिटाइल कह दिया अपन ने। नेफ्थलीन से बने रेडिकल को अपन ने नेफ्थाइल कह दिया। अल्फ़ा पर हो तो अल्फ़ा नेफ्थाइल, बीटा पे हो रेडिकल तो बीटा नेफ्थाइल कह सकते हैं। टोलुइन में अगर साइड चेन पे रेडिकल प्रेजेंट हो तो बेंजिल, 2 रेडिकल हो तो बेंजल और 3 रेडिकल हो तो इसे बेंजो के नाम से जाना जाता है। ये हो गया अपना एरोमेटिसिटी का जनरल इंट्रोडक्शन। रेडिकल्स का नाम, मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड, ट्राई सब्सटीट्यूटेड, पॉली सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स का नामकरण हो गया। अदर ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हो गया। इस सब की आप घर पे बुक की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिएगा। इनके नाम याद करने हैं अपने को, लर्न करने होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।